नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रसोइया संघ, बिहार रसोइया संघ की, यहाँ पर 2 दिवसीय धरना है 27 मार्च और 28 मार्च को। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं जो अपनी मांगों के लिए सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए आई हैं। उन महिलाओं से भी बात करेंगे और इसके जो अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले महिलाओं से, आप कहाँ से आई हैं? कैमूर जिला से। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि कम से कम 10,000 रुपया और 12 महीना का पैसा। अभी क्या स्थिति है? अभी 1650 रुपया है। मात्र 1650? बस मात्र 1650। एक सेकंड, एक एक करके। हाँ, मात्र 1650 रुपया है। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक विद्यालय में हम लोग बनाते हैं, खिलाते हैं, बच्चों लोग को मारते हैं, धोते हैं, झाड़ू पोछा। कितना महीना का मिलता है सैलरी? 10 महीना का मिलता है। मतलब 1 साल में 10 महीना? मात्र 10 महीना। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? बोलिए, अभी आप बोल रही थी। हम दानापुर से आए हैं। ऐसे बोलिए आप। दानापुर से आए सर। हाँ। ऐसा है कि तनी सा लेट जाते हैं तो मास्टर बोलता है, मैडम बोलता है, आ जूठा जरी ओकर जूठा धोबो, ओकर जूठा धोबो, नीमन से बनाइए, जिम्मेदारी से खिलाइए, आज 4 बजे ले खटिए। यही कुछ है पैसा, 50 रुपया तो रोज नहीं है सर। बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं, 4 बजे ले खटते हैं, सुबह से शाम के 4 बजे तक। 4 बजे तक, 9 बजे से 4 बजे तक नौकरी कर रही हैं? और 10 बरस से ऊपर हो गया सर। 10 बरस से सैलरी वही है जी ना? अब 1000 तक है। 1000 तक? 1 से। चलिए, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? जमालुद्दीन चक से सर। मेरा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा बोलिए। मेरा प्रॉब्लम यही है कि पूरा माने एथी है, मिडिल स्कूल है, ऊपर से नीचे ले सब झाड़ू लगाइए, बहारिए, सोहारिए, फिर खाना पकाइए, झाड़ू पोछा, खाना, सब टोटल काम कीजिए। ओकरा बाद में तनी सा भी लेट हो जाएगा खाना ला तो पूरा चिल्लाए लगेगा सब। हम लोग के पैसा मिलता नहीं है। पैसा मिलता है तो मन बढ़ता है आदमी के काम करने में। इतनी सुन पैसा में बाल बच्चा के गुजारा हो जाएगा हम लोग के। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, हमको 15-16 साल करते हो। जब से खाना कितना मिलता था? शुरू में मिलता था जब 10 रुपया, जे दिन खाना पकाते थे ना, जे दिन के 10 रुपया। मतलब पर डे जब खाना बनाइएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर 1000 के वेतन हुआ, फिर ओकरा बाद में हुआ 1250, फिर 1500 से अभी 1650। 1650। कैसे काम चलता है 1650? हम डुमराव से आए हैं, बक्सर जिला से। हम लोग को 1650 रुपया मिलता है, 12 माह खटते हैं। हम लोग को इतना में नहीं पोसा। 1650 मिलता है। हाँ। 10 महीने का मिलता है। 10 महीने का मिलता है, 12 महीने खटते हैं, काम करते हैं। काम कैसे चलता है? अब हम लोग नहीं होता है, पालन पोषण नहीं इतना में होता है, तो इसीलिए ना इतना महंगाई के चलते घेराव डाले। दूसरा कहीं कोई काम नहीं है तो मजबूरी में कर रहे हैं। हाँ, मजबूरी में काम कर रहे हैं ये सब। आप कहाँ से आई हैं? जी, हम भोजपुर जिला से आए हैं। भोजपुर से आए? हाँ जी। आप कितने साल से काम कर रही हैं? जी, हम बच्चे पे 8वीं से काम कर रहे हैं। जब से हम लोग को मतलब 8 पर हम काम कर रहे थे, अभी हमको 12-13 साल काम करते हुए हो गया। लेकिन हमारे पास जो कमी है यही है कि हम लोग को मांग है 10,000 रुपया, कि हम लोग को भी मानदे कम से कम, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना न्यूनतम मजदूरी 10,000 रुपया हम मांग रहे हैं। अब हम लोग को 12 महीने का मानदे चाहिए। हाँ, और न तो हम लोग स्कूल में मास्टर लोग के साथ जाते हैं, मास्टर लोग के सब काम करने के बाद में मास्टर लोग बोलते हैं बच्चा को जब स्कूल छूट गया है तो ताला लगा के जाइए। जब हम इतना काम कर सकते हैं, पहले आइए, सबसे बाद में जाइए। जी, हम लोग का यही ड्यूटी है। जब सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, तब फिर सरकार हम लोग को दो रकमी लेखा क्यों करती है, सौतेला व्यवहार क्यों करती है? हम लोग का मांग है जब तक हम लोग की लोग न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे, हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे लड़ेंगे चाहे मरेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज जिला से आई हूँ। गोपालगंज से आई गर्मी में? जी सर, तो क्या करें, मजबूरी है। आप कितने साल से कर रही हैं? 2010 से। लग रहा है कि सरकार बात सुनेगी आप लोग का? सरकार तो अभी इतना दिन हो गया, अभी तो बात नहीं सुनी, मगर हम लोग भी अब ठान लिए हैं कि यदि सरकार हम लोग को बात नहीं सुनती है तो पूरे बिहार की रसोइया हम लोग एकमत होकर, और अब की बार ये जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश जी, इनको हम लोग सत्ता से हटाने के काम सोच लिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो कल आते हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, उन पर कोई दाग नहीं है, सबों की सुनते हैं। वो तो झूठ बोलते हैं ना कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं। तो आज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर किसी के जुबान पर है। तो आज हम लोग 21 नीति से देती है मजदूरी 55 रुपये। हम लोग अपने घर में काम कराते हैं तो मजदूर के देते हैं 350 रुपये, जो मिस्त्री आते हैं 600 देते हैं।
हम लोग को किस नियत से देती हैं 55 रुपए? 55 रुपए में क्या होने वाला है? मतलब मजदूरा से भी बेकार मजदूरी है। तो हम लोग भी तो किसी की बेटी हैं, बाद में ना बहू हैं। तो ये कहाँ गई सरकार की नीति जो कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कहाँ हम लोग का अधिकार मिल रहा है? मैडम आप आगे आइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान वो करते हैं, ये तो सब लोग जानता है। और महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी इतना बड़ा निर्णय लिया, 5,000 करोड़ का सालाना नुकसान राज्य सरकार सह रही है। और आप कह रही हैं कि आप लोग कह रही हैं कि मुख्यमंत्री सुनते ही नहीं है महिलाओं की। जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं महिलाओं की, हम रसोइयों को तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। सरकार तो हम रसोइयों के प्रति एकदम गूंगी बहरी बनकर बैठी हुई है। इतना बताइए आज के डेट में 1650 में क्या हो रहा है? नहीं 1650 में तो 2 दिन का खर्चा नहीं चल तो रहा। भी नहीं है तो क्यों नहीं हमारी सरकार हमारी परेशानी को समझ रही है, हमारी मजबूरी को समझ रही है। हम रसोइया इतनी मतलब समझिए कि 9 बजे स्कूल में जाते हैं, सारे बच्चों को खाना खिलाकर उसके बाद में लास्ट में झाड़ू लगाकर बर्तन धोकर फिर हम लोग लास्ट में घर को जाते हैं। हमारे तब तक घर में जो बच्चे हैं उनको छोड़कर ऐसे ही बच्चे रोते रहते हैं, उनका ना ढंग से खाना मिलता है, उनको ना ढंग से किसी तरह का शिक्षा हम लोग जब हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे तभी ना उसको हम अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। तो हम लोग तो घर से बाहर 250 रुपए के लिए दिन भर बाहर हैं। क्या कहिएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशासन की सरकार लगातार इतने सालों से हम भैया प्रहलादपुर से बोलत बानी, कुसुम देवी 2 बरस से खाना बनावत बानी। बनावत ना मास्टर अब शशि ताड़ी पी के आवता ना, हमके भगावता ना, अरे मास्टरों भगावत बाना। आप लोग थाना में शिकायत नहीं करते हैं? नहीं भैया अब मुख्यमंत्री जी का तो का नाम है कि जहाँ गलती देखिए आप शिकायत कीजिए, कार्रवाई अगर वहाँ नहीं होती है तो मेरे पास आइए। भैया तब देखे अभी क्या बहुत दिन खाना बनवावत बना या हटावावत बना, मत बनवा। हाँ चलिए महीने में नहीं मिलता है। रसोइया संघ के अध्यक्ष रामकृपाल जी हमारे साथ है। रामकृपाल जी सबसे पहले तो है कि इस गर्मी में इतनी संख्या में आप लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आपके पूरे बिहार में रसोइया संघ की संख्या कितनी? 2,28,000 है। और अभी यहाँ पे हम लोग अभी छठ का व्रत चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, इस कारण से संख्या थोड़ा कम है। बहुत सारी दीदी अभी छठ कर रही हैं और इसलिए थोड़ा सा कम आई है, फिर भी बहुत है। अभी इधर बैठी हुई हैं और कल बहुत सारी दीदी आ रही हैं। लेकिन आपको लगता है रामकृपाल जी की सही जगह आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप देखिए जीविका दीदियों के लिए कितना ज़्यादा तत्पर रहते हैं। उनको यदि पता चलेगा कि 1650 रुपये में ये दीदियाँ खट रही हैं, सुबह से शाम तक खट रही हैं, झाड़ू पोछा खाना, तो निश्चित तौर पर सुनवाई करेंगे। जी हमने अभी मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में खुद जाके अभी हमने 2-2 बार 3-3 बार ज्ञापन दिया। 15-16 नवंबर धरना हुआ था यहाँ, उसके बाद भी मैं कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके खुद का ये इनका मांग पत्र जो है मैं रखा हूँ, वहाँ लेटर रिसीव कराया हूँ। और शिक्षा मंत्री के कार्यालय में शिक्षा मंत्री से मिले हैं? जी, तेजस्वी यादव के कार्यालय में मैं जा के और खुद मैं लेटर रखा हूँ, सब रिसीव कराया हूँ। और लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, न कोई सूचना आई, और जिसको लेकर के रसोइयों के मन में निराशा है और सरकार के प्रति आक्रोश है, चाहे वो केंद्र में मोदी सरकार हो चाहे राज्य में नीतीश सरकार हो। क्योंकि आप समझिए रामकृपाल जी कि जब 1650 रुपये सैलरी मिल रहा है, 1200 रुपया करीब सिलेंडर का हो गया है, कैसे चलेगा घर? इसीलिए तो ये रसोइया बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है। अभी इनका पेट चलाना मुश्किल है, बाल बच्चे का खर्चा चलाना मुश्किल है। इनके पास ऐसी रसोइया में ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास न कोई रोजगार है, दूसरा न कोई खेत है, न कोई दुकान है, न कोई रोजगार है, बिल्कुल अनाथ स्थिति में है रसोइया जो लेकिन मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात आप लोग पहुंचाइए। जी मुख्यमंत्री तक हम लोग बात पहुंचा चुके हैं, कई बार पहुंचा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर के अभी हम लोग फिर आए हैं। और ये अगर नहीं सुनते हैं तो 2024 में सबसे पहले तो हम लोग 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें जो नेता हमारी बात को नहीं सुनेगा, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई मंत्री हो, सबसे पहले यही रसोइया उनको भगाने का काम करेगी। क्योंकि आप लोग की जो संख्या है वो तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में निर्णायक वोट करेगी। जी, तो ये रसोइया अगर वोट मांगने जाएंगे नेता लोग और इनकी बात ये नहीं सुन रहे, इनके दरवाजे पर हम लोग आते हैं, हमारी बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो निश्चित तौर पर जब उनका बारी आएगा, जब उनको वोट लेने का बारी आएगा, तो जब ये रसोइया के घर में वोट मांगने जाएंगे तो यही रसोइया इनको जूता चप्पल का माला पहना के और झाड़ू डंडा, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ बैगन से मार के भगाएगी।
चलिए, तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में उभरते हुए युवा नेता हैं, चिराग पासवान हैं, इन दोनों के पास आप लोग गए? अभी मैं इन दोनों के पास ज्ञापन दिया, मैं एक बार नहीं दो बार ज्ञापन दिया। कोई कहता है कि मैं महागठबंधन का सरकार में हूँ, कोई कहता है कि मैं एनडीए का समर्थक हूँ, और ये केवल कुर्सी का लड़ाई में उलझे हुए हैं। इनको गरीबों से लेना देना नहीं है। अगर गरीबों से लेना देना रहता तो ये इतनी भारी संख्या में महिलाएं आई हैं यहाँ। अभी छठ व्रत है, रामनवमी है, उसके बाद भी अभी तक शासन की तरफ से कोई आदमी, केवल एक सीआईडी विभाग का जो है वो आदमी आया, उसके बाद अभी कोई आदमी यहाँ नहीं आया। चिराग पासवान, आप देखते हैं कि बिहार में कहीं कोई घटना होती है तो तुरंत पहुंचते हैं। आप लोग की लाखों की संख्या, चिराग पासवान भी गायब है? जी, चिराग पासवान भी गायब है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय चिराग पासवान जी से आग्रह करूंगा कि आप उभरते हुए नेता हैं, अगर आपको चाहते हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूं, केंद्र में मंत्री बनूं, या बहुत अपने देश में नाम कमा लूं, बहुत गरीबों के लिए हित में जगह बना लूं, दिल में जगह बना लूं, तो आपको इन रसोइयों की सुधि लेनी पड़ेगी और रसोइयों के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, इनकी बातों को सुनना पड़ेगा और जाकर संसद में उठाना पड़ेगा और इनके हक में काम करना पड़ेगा। तभी इस बार आप जमुई लोकसभा से जीत पाएंगे, नहीं तो जमुई जिले की रसोइया आपको इस बार जीतने नहीं देगी। मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। चिराग पासवान जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके खिलाफ हम लोग काला झंडा निकालेंगे। यदि चिराग पासवान आपकी समस्याओं का हल निकालेंगे तब आप लोग उनके तरफ रहेंगे? जी, अगर हमारी बातों को वो संसद में उठाते हैं और इन गरीबों के हक में थोड़ा बहुत भी फैसला करा देते हैं सरकार से, तो निश्चित तौर पे भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे। अगर नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सारी रसोइया वोटिंग करेगी और उनको बुरी तरीके से हराएगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे राम कृपाल जी, जो रसोइया संघ के अध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, तेजस्वी यादव से भी मिले हैं और चिराग पासवान से भी मिले हैं। वे नेता समझ लें कि अगला चुनाव जो आने वाला है उसमें यदि हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई तो चुनाव के समय इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। और चिराग पासवान से खास करके इन्होंने आग्रह किया है कि अगर आप जमुई से जीतना चाहते हैं तो हमारी बात अभी कम से कम संसद में उठाइए, कुछ इसमें काम कराइए, नहीं तो फिर इलेक्शन के समय हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। चिराग पासवान तक, तेजस्वी यादव तक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक हमारी बात अगर पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर इस पर ध्यान दें, नहीं तो रसोइया संघ इस बार आर पार की भूमिका में है। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग से।